हाँ, आज मैंने जंगल में ज़्यादा लकड़ी काटी थी, इसलिए उन्हें बेचकर ज़्यादा पैसे मिले थे। अच्छा। हाँ, और तुम्हें पता है बाजार से तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा। उस दिन तुम कह रही थी ना मुझसे। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे साड़ी की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पैसों को बचा कर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। नहीं नहीं, ये सब हम बाद में कर लेंगे। और यार तुम मुझसे बोल रही थी ना साड़ी लाने के लिए, तो मैं जब लेने के लिए कह रहा हूँ यार तो तुम मना कर रही हो। अरे उस दिन तो मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। अगर मेरे पास साड़ी नहीं है तो इसमें क्या बुराई है, और हमारे पास पैसे रहेंगे तो वो किसी भी समय काम आ सकते हैं। और साड़ी का क्या है, साड़ी तो हम कभी भी ले लेंगे। मैं ये सब नहीं जानता। हम लोग कल ही बाजार चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए कल ही साड़ी लूंगा। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो मैं आज राशन लेकर आता हूँ। आप बोलते को कोई लकड़ी काट रहा है। ओए इधर आ। जी साहब बोलिए। ये लकड़ी क्यों काट रहा है? सारी लकड़ी में बेचने के लिए काट रहा हूँ। क्या ये लकड़ी तू बेचने के लिए काट रहा है? जी साहब। तुझे पता है तू किसके सामने इस तरह से बातें कर रहा है? साहब फॉरेन इंस्पेक्टर और तू इस तरह से इनके सामने बातें कर रहा है। तुझे पता भी है लकड़ी काटना कितना बड़ा जुर्म है, और पेड़ों को काटने से हमारे पर्यावरण पर कितना फर्क पड़ता है। लेकिन साहब मैं तो सिर्फ सूखी ही लकड़ियाँ काटता हूँ। तू साहब से मुंह लड़ा रहा है। जब साहब ने बोल दिया लकड़ी काटना मना है तो उसमें हरी और सूखी का क्या मतलब? आज के बाद जंगल में लकड़ी काटे दिख मत जाना, नहीं तुझे बहुत मारूंगा और जेल भेज दूंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल। क्या यहाँ से आज की बात दिख मत जाना इस जंगल में। चलो सर।
क्या हुआ जी? आज इतने उदास क्यों हो? और कितने की लकड़ी बिकी? कम यार, आज तो 1 भी रुपए की नहीं बिकी। आज मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, तभी वहाँ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर आ गया था। तो फिर क्या कहा उसने? आज उन्होंने मुझे लकड़ी काटते हुए देख लिया था, तो वो बहुत ही गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने कहा है अगर आज के बाद लकड़ी काटते मिल गया ना तो तुझे बहुत ही मारूंगा और तुझे जेल भिजवा दूंगा। यार मैं तो सिर्फ सूखी लकड़ियाँ ही काटता हूँ, फिर भी वो पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहे थे, जबकि सूखी लकड़ियाँ काटना कोई जुर्म ही नहीं है। तो मत जाइए ना, आज से आप लकड़ियाँ काटने कहीं नहीं जाओगे। कहीं उसने जेल भिजवा दिया तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपको जेल से छुड़वा सकूं। और मैं अकेली क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? आप मेरी बात मानिए, आज से आप लकड़ी काटने कहीं नहीं जाओगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और यहाँ कहीं काम भी नहीं मिलता। अगर मैं काम करने शहर जाऊँगा तो उसका भी कुछ पता नहीं कि मुझे कब काम मिले और कब तक वहाँ रहकर काम की तलाश करनी पड़े। और फिर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। क्यों ना हम दोनों भी साथ में शहर चलते हैं, क्या पता मुझे भी कोई काम मिल जाए जिससे हम दोनों की मुसीबतें भी खत्म हो जाएगी। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग यहीं रहकर लकड़ी काट कर गुजारा कर लेंगे। और यार ये कुछ दिनों की तो बात है, हो सकता है वो इंस्पेक्टर कहीं चला जाए। तो फिर जब तक हम क्या करेंगे? कहाँ से लाया इतने पैसे? मुझे पता है तो लकड़ी बेच कर ही लाया होगा। नहीं नहीं साहब, मैंने लकड़ियाँ नहीं बेची। किसके यहाँ काम करके ले गए पैसे? बोलता क्यों नहीं? तूने मेरी नजरों से बचने के लिए रात में लकड़ी काटी और आज तक कोई मेरी नजरों से बच नहीं पाया है। लकड़ी बेच कर ही पैसे लाया है ना, और मुझसे झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ला पैसे ला। तुझे पता है इल्लीगल काम कर रहा है, इसकी सजा क्या होती है? आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, इस जंगल की तरफ दिख मत जाना, नहीं तो तुझे सारी जिंदगी भर जेल में छड़ा दूंगा। तुझे साहब ने उस दिन समझाया तो तेरी समझ में क्यों नहीं आया? तू लकड़ी काटना बंद कर दे, वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। आगे चल के तूने ऐसा काम किया ना तो तुझे समझाएंगे, सीधा जेल भेज देंगे। चल निकल यहाँ से, चल निकल।
साहब आप जो लकड़ी कटवा रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम लोगों को जंगल बचाने के लिए नौकरी मिली है। सर आप जंगल के रक्षक होकर भी ये पेड़ कटवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तू चुप बैठ। आजकल तुझे पता भी है कितनी महंगाई हो गई है, और इस महंगाई में जो सैलरी मिलती है ना वो सब खर्चे में निकल जाती है। अपनी अदर इनकम नहीं मिल पाएगी ना तो अपना खर्चा नहीं चल पाएगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन सर है ना कोई बड़े साहब आ गए तो हम उनको क्या जवाब देंगे? लेकिन यहाँ बड़े साहब आ गए तो इन्हें गाँव वाले बताकर भगा देंगे। अच्छा साहब। साहब आप यहाँ गीली लकड़ी कटवा रहे हैं और मुझे सूखी लकड़ी भी नहीं काटने दे रहे थे। अबे गरीब तू भैया, और आज तू फिर से लकड़ी काटने आ गया। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब आप मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैंने आप लोगों को बात करते सुन लिया है। आप लोग यहाँ हरी लकड़ियाँ कटवा रहे हो और इन्हें बेचकर अपनी जेब भरते हो, और हम जैसे को सूखी लकड़ियाँ भी नहीं काटने देते। मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के खिलाफ FIR करने। कहाँ जाएगा तू FIR करने? ऐसे ये कहीं जाने ना पाए। अगर तूने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की ना तो तुझे लकड़ी काटने के जुर्म में जेल में डाल दूंगा और सारी जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा। भाग यहाँ से वरना इस लाठी से मारूंगा तुझे। चल निकल। चलो तुम अपना काम करो। अपना काम करो। चलो काटो। क्या हुआ? किसने किया ये सब? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था तो मुझे वहाँ पर वही इंस्पेक्टर मिला था। वो बहुत ही चालाक है। खुद तो हरी लकड़ी कटवा रहा था और मुझे सूखी लकड़ी भी नहीं काटने देता। और जब मैंने उससे ये बात कही तो उसने मुझे बहुत ही मारा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लकड़ी काटने मत जाइए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देखना कितनी बेरहमी से मारा मेरे पति को। आप ये काम छोड़ दीजिए ना, आपको कोई दूसरा काम मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है। हाँ ऑफिसर ठीक है, तुम पहुंचो मैं आ रहा हूँ। ये कौन है यहाँ? ये कौन काट रहा है ये लकड़ी? तुम लोग लकड़ी क्यों काट रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम एक कलेक्टर के सामने लकड़ी काट रहे हो? लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? वहीं रुक जाओ।
साहब उठिए, साहब उठिए। साहब आपको ये लोग मार क्यों रहे थे? बोलिए साहब। साहब आप मेरे घर चलिए। अरे सोना अंदर आना चाहिए। कौन है ये और इनकी हालत किसने की है? ये कौन है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इनकी ये हालत उसी इंस्पेक्टर के आदमियों ने की है। इन्हें देखा तो घर लेकर आ गया। अच्छा तो तुम इनके लिए काढ़ा बना दो, मैं जब तक इनकी मरहम पट्टी कर देता हूँ। ठीक है। काढ़ा और ले आओ। अरे साहब आपको होश आ गए तो आप उठकर बैठ जाइए। काढ़ा ले आओ। लीजिए काढ़ा। ये लीजिए साहब, काढ़ा पी लीजिए, इससे आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन आप दोनों कौन हो? साहब मैं एक गरीब लक्कड़ आ रहा हूँ और ये मेरी पत्नी है, हम दोनों यहीं पर रहते हैं। अच्छा, क्या करते हो तुम दोनों? कुछ नहीं साहब, हम सूखे लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। क्यों, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है क्या? जी सर मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन मैं कई सालों से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिली है। मैंने बहुत सी नौकरियों के लिए अप्लाई भी किया है पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो मैं जंगलों में लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा कर रहा हूँ। जरा अपनी डिग्री की कागज दिखाना। जी साहब, लीजिए साहब। तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम नौकरी करने के काबिल हो और तुम्हें पूरा हक है नौकरी करने का। साहब लेकिन आज तक मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं इस एरिया का कलेक्टर हूँ। मैं तुम्हारे कागज लेकर जा रहा हूँ, बहुत जल्दी तुम्हें नौकरी दिलवाती हूँ। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ और तुम्हें जल्दी बुलाऊंगा। ठीक है साहब। जल्दी जल्दी काटो लकड़ी, इसे लाद कर बेचने भी ले जाना है। ए, तुम लोगों ने लकड़ी काटना क्यों बंद कर दिया? तुम लोग लकड़ी काटो। रुक जाओ। अगर तुम लोगों ने लकड़ियां काटी तो मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। गरीब, ये किराए की गाड़ी और किराए का बॉडीगार्ड लेके कहाँ घूम रहा है? ये तेरा लकड़ी काटने का नया तरीका है क्या?
थी, ये सब आज कैसे? हाँ, आज मुझे इस जगह पर देखकर तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा ना। हाँ तो सुनो। आज मैं तुम लोगों को इस नौकरी से सस्पेंड करता हूँ और अरेस्ट करके सीधा जेल भिजवाता हूँ, क्योंकि आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों गुनाह करते पकड़ा है। और तुम क्या कह रहे थे कि मुझे लकड़ी काटने की सज़ा नहीं पता, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सज़ा होती है हरे पेड़ काटने की। नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी पोस्ट और वर्दी का गलत प्रयोग किया है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने जुर्म किया है और तुम्हें जंगलों को बचाने के लिए इस नौकरी पर रखा गया है, लेकिन तुम लोग इसे कटवा रहे हो, इसलिए तुम लोगों को इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। और तूने भी इस काम में बराबर साथ दिया है, इसलिए तुझे भी सज़ा मिलेगी। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो इनके आदेश पे काम कर रहा था, भला मैं क्या कर सकता हूँ। माफ कर दीजिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तूने भी इस काम में बराबर साथ दिया है, इसलिए तुझे भी सस्पेंड किया जाता है और तुझे भी जेल होगी। कर देना और हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और हमारे चैनल का नाम है एसपी कॉमेडी वीडियो। और भाई वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार, इसलिए लाल वाला बटन दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई आग की तरफ फैला दो पूरी दुनिया में वीडियो के लिए। लव यू। मेरा जो सनम